पहुंचे कहां? गोकुल में। और गोकुल में कौन है? गोपियां हैं। लोग कहते हैं कि मथुरा भूमि तो मोक्षदायिनी भूमि है, तो यदि वहां कंस है तो मोक्षदायिनी भूमि कैसी है? तो कंस के वध के बाद ही मथुरा मोक्षदायिनी भूमि हुई है। हमारे यहाँ भारत देश में 7 भूमियां हैं जो मोक्षदायिनी भूमि है, यानी इन भूमियों में जो प्राण त्यागता है और उसके सत्कर्म है, पुरुषार्थ है, भगवान की कृपा है, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कौन कौन सी वो दिव्य भूमियां हैं? 7। तो पहला है उज्जैन, काउंट करते जाइएगा। पहला कौन सा है? उज्जैन, फिर कांचीपुरम, फिर है अयोध्या, द्वारिका, काशी, हरिद्वार और मथुरा। कितने हो गए? 7 हो गए ना। ये सप्तपुरियां हैं, ऐसी दिव्य भूमि है कि ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये भगवत प्राप्ति कराने वाली भूमि है। जो भी उज्जैन, कांचीपुरम, अयोध्या, द्वारिका, काशी, मथुरा और हरिद्वार, ये दिव्य ऐसी भूमियां हैं, मोक्षदायिनी परम पवित्र दिव्य तीर्थ भूमियां हैं ये। तो कंस का वध होने के पश्चात ही मथुरा मोक्षदायिनी भूमि बनी है। तो ऐसी भूमि, ये ब्रज क्षेत्र, जब तक वहां कंस रहा तब तक कल्याण स्वरूप नहीं रही। कंस वध के बाद, अर्थात जब हम इस देह से अभिमान हटा देते हैं, तब हम भी अपना कल्याण कर पाते हैं। तब यही भूमि अर्थात यही देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, ऐसी परम पवित्र हमें भाव प्रकट होता है। यहां फिर भगवान विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहां गए? गोकुल में पहुंचे भगवान। अब गोकुल में ऐसी तो कोई विशेषता होगी जो भगवान मथुरा छोड़कर गोकुल आ गए। क्या विशेषता रही गोकुल में? गोकुल में रहती हैं भगवान की अति प्रिय गोपियां। और गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, स्मरण रहे कि जो श्रृंगार करती हैं, स्त्री शरीर है तो गोपी हो गई, नहीं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, स्त्रीत्व का भी नाम नहीं है। गोपी एक भाव दशा का नाम है, एक भाव का नाम गोपी है। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्णमय हो गई हो वो गोपी है। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां परमात्मा की हो गई हो वो गोपी है। जिसकी दृष्टि देखती है तो कृष्ण को देखना चाहती है। जिसके कान श्रवण करना चाहते हैं तो कृष्ण को श्रवण करना चाहते हैं। जिसके पैर चलना चाहते हैं तो कृष्ण की परिक्रमा करना चाहते हैं। जिसके हाथ सेवा कार्य करना चाहते हैं तो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। जिसका मन चिंतन करना चाहता है, कृष्ण का चिंतन करना चाहता है। ऐसा भाव जिसका प्रकट हो जाए वो है गोपी। और ऐसा भाव किसी का भी प्रकट हो सकता है, और जिसका भाव प्रकट हो जाता है वो है गोपी। गोकुल में गोपियां रहती हैं, तो जो समस्त इंद्रियों से भगवान को चाहे, भगवान तो वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान सब छोड़ के परम प्रेम, नारद जी ने कहा है यदि भक्ति की कोई आचार्य है, भक्ति का कोई तिलक है तो वो गोपियां हैं। भक्ति यदि सीखनी हो, कृष्ण प्रेम सीखना हो तो गोपियों से सीखे। इसलिए भगवान सारे स्थानों को छोड़कर कहां पहुंचे? गोकुल पहुंच गए।